नमस्कार, जीजी एजुकेशन पॉइंट में मैं गार्गी गुप्ता यूपी पीजीटी डे 2 की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि थंबनेल में आपको दिखाई दे रहा है, आज हम बात करेंगे जॉयस मॉडल और ब्रूनर मॉडल का फोकस हम देखेंगे। इसे हम उदाहरणों और तुलना के साथ देखेंगे, साथ ही हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं हम ब्रूस जॉयस मॉडल से। देखिए, ब्रूस जॉयस मॉडल और कोई मॉडल नहीं है, ये वही वर्गीकरण प्रणाली है जो कि हमने कल की क्लास में पढ़ी थी शिक्षण मॉडल्स के वर्गीकरण के अंदर। ठीक है, ब्रूस जॉयस ने इस मॉडल को 1972 में दिया था अपनी पुस्तक मॉडल्स ऑफ टीचिंग के अंतर्गत। और ये जो है शिक्षण प्रतिमानों का एक परिवार है, जिसमें मॉडल्स जितने भी हैं उनको उन्होंने क्लासिफाइड किया था 4 परिवारों के रूप में, जिसमें सूचना प्रसंस्करण परिवार, जिसमें ग्लेजर, ब्रूनर, ऑसुबेल आदि के मॉडल्स आते हैं। सेकंड नंबर पे सामाजिक अंतःक्रिया परिवार, जिसमें दलेन, ओलिवर शेवर, रिचर्ड सुचमैन का मॉडल इसमें रखा गया है। थर्ड है व्यक्तिगत विकास परिवार, जिसमें कारखफ, क्लासरूम मीटिंग आदि जैसे मॉडल को रखा गया है। और लास्ट है इसमें व्यवहार परिवर्तन परिवार, इसमें स्किनर, कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी पैकेज आदि को रखा गया है। जॉयस मॉडल का जो एम है वो अधिगम शैलियों के लिए एक उपयुक्त मॉडल का चुनाव करना है। इसमें क्या होता है, विषय के अनुसार या कक्षा और लक्ष्य के अनुसार उसमें मॉडल का चयन हम कर सकते हैं। और ये फ्लेक्सिबल होता है, अगर वो मॉडल हमें समझ में नहीं आ रहा तो हम दूसरे मॉडल का चयन भी इसमें हम कर सकते हैं। ये वैज्ञानिक विधियों पर आधारित मॉडल कहलाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिंटेक्सेस होते हैं और ये सोशल सिस्टम, रिएक्शन और प्रिंसिपल्स पर काम करता है और इसका प्रयोग हम सभी विषयों में कर सकते हैं। ब्रूस जॉयस का मॉडल यहाँ कंप्लीट होता है। इसके अलावा जो ग्लेसर का प्रतिमान है उसकी वीडियो मैंने सुबह अपलोड कर दी थी, और ऑसुबल की वीडियो मेरे यूजीसी नेट के जो पहली वीडियोस पड़ी हुई हैं उसमें है, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ब्रूनर का प्रतिमान है, जिसको हम आगे क्लास में देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ब्रूनर का अवधारणा मॉडल सूचना प्रसंस्करण परिवार से जुड़ा हुआ है। इसको 1950 के दशक में इसको विकसित किया गया था छात्रों की पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल से उनकी खुद की जो अवधारणा है उसको खोजने के लिए इसको विकसित किया गया था। ये डिस्कवरी लर्निंग पर आधारित मॉडल है। इसमें बच्चों को कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं और वो उनके गुण या विशेषताओं को देखकर कोई भी परिकल्पना बनाते हैं या अवधारणा बनाते हैं। ये आगमनात्मक तर्क और वर्गीकरण कौशल पर आधारित होते हैं। 2 से 3 क्लास में ये मॉडल पूरा हो जाता है। ब्रूनर मॉडल की कुछ स्टेप्स हैं, कुछ चरण हैं, उनको हम देखते हैं अब। फर्स्ट है उदाहरण प्रस्तुत करना। इसमें छात्र के सामने शिक्षक द्वारा पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी एग्जाम्पल दिया जाता है। जैसे टीचर ने बच्चों को एक सेब और एक चेरी दिखाया, तो ये हो गया पॉजिटिव एग्जाम्पल, और उसके बाद उसने नींबू और तरबूज दिखाया और ये हो गया नेगेटिव एग्जाम्पल। तो टीचर ने इस तरह से बच्चे को 4 फल दिखाए। सेकेंड स्टेप इसमें होता है विशेषताएं पहचानना। अब छात्र क्या करेगा, उसको नोटिस करता है कि इन चारों में कौन सी चीज़ सिमिलर है या क्या डिफरेंस है, वो बच्चा नोटिस करता है। थर्ड स्टेप में परिकल्पना का निर्माण करते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस होती है। इसमें छात्र अनुमान लगाता है। उसका अनुमान कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ये सभी फल हैं, ये सभी रंग के अकॉर्डिंग भी वो अनुमान लगा सकता है कि ये फल जितने भी हैं ये लाल रंग के हैं। उसके बाद फोर्थ स्टेप आता है परिकल्पना का परीक्षण करना। कुछ नए एग्जाम्पल्स देखता है कि इसमें टमाटर है या फिर कुछ और फल है या नींबू है, या सभी फल खट्टे हैं या सभी लाल रंग के हैं, या इस टाइप से वो
उदाहरणों को आपस में चेक करने की कोशिश करता है बच्चा। 5th स्टेप में अवधारणा का विश्लेषण करता है, जैसे कि उसको सूचीबद्ध करता है कि सभी फल लाल हैं, ये सभी फल गूदेदार हैं या सभी में बीज है। ये सारा वो विश्लेषण करता है या विशेषताएं देखता है उनकी। 6th स्टेप में अवधारणा का नामकरण करता है कि लाल रंग का फल है, इस टाइप से वो उसका नामकरण कर लेता है। और लास्ट स्टेप जो हमारा होता है 7th स्टेप ब्रूनर ने जो दिया है, अवधारणा अनुप्रयोग या एप्लीकेशन का है। इसमें क्या है, नई स्थिति के बारे में उपयोग करना बच्चा सीख लेता है कि जो भी फल है उसको एक नाम तो उसने पिछले स्टेप में दे ही दिया था कि स्ट्रॉबेरी है, तो वो कहाँ रखे हैं। अब वो इस टाइप के अनुप्रयोग को सीख जाता है। तो इसका प्रयोग कुछ ऐसे चलता है, उदाहरण पॉजिटिव या नेगेटिव, इसके बाद विशेषताएं आ जाती हैं, उसके बाद परिकल्पना के बाद परीक्षण किया जाता है, परीक्षण के बाद नामकरण और उसके बाद एप्लीकेशन या अनुप्रयोग किया जाता है। तो ये ब्रूनर का मॉडल है। इसमें छात्र की भूमिका सक्रिय होती है, वो जासूस की तरह या खोजकर्ता की तरह काम करता है, और शिक्षक एग्जाम्पल्स देने का काम करता है या केवल मार्गदर्शन ही करता है। शिक्षक केवल बच्चे को जो है बताता है कि अब उस बच्चे को आगे क्या करना है, कैसे ढूंढना है, अपना जो हिंट है वो हिंट देने का काम करता है। और इसमें उद्देश्य क्या है, अवधारणा का निर्माण करना और तार्किक सोच का प्रयोग करना इसका उद्देश्य होता है। ब्रूनर के इस मॉडल का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो देखिए जो विज्ञान विषय है उसमें पहचान करने में कि कौन से ग्रुप के या कौन से वर्ग के ऊपर टेस्ट किया जा रहा है कि स्तनधारी वर्ग है या फिर ओमनिवोरस है, ये इस टाइप से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही जैसे भाषा का जब भाषा सीखते हैं तो समानार्थी भाषा या विलोम शब्दों आदि के प्रयोग के लिए भी इस का प्रयोग किया जा सकता है। अब फोकस किस चीज़ पर है ब्रूनर का, इसमें खोज पर या अधिगम पर आधारित है। इसके 3 मोड्स या फेज और होते हैं जिनके द्वारा ही बच्चा इन सारे स्टेप्स को फॉलो करता है। जैसे कि इनएक्टिव मोड या इनएक्टिव फेज, इससे क्या होता है कि हाथों से या अनुभव करके बच्चा सीखता है या करके सीखना का उपयोग बच्चा इसमें करता है। आइकॉनिक फेज होता है इसमें एक, जो चित्र या इमेज से समझकर सीखता है, कि वो एग्जाम्पल्स को देखता है और उसके बाद वो सीखता है। सिंबॉलिक मोड जो होता है या सिंबॉलिक फेज जो होता है उसमें भाषा या साइंस प्रतीक जो होते हैं उनका प्रयोग करता है, तो वो बच्चे की अमूर्त सोच को दर्शाता है कि बच्चा किस प्रकार की थिंकिंग वो रखता है बच्चा। देखिए यूपी पीजीटी में कई बार ग्लेजर मॉडल और ब्रूनर मॉडल, इन दोनों का तुलनात्मक प्रश्न आ जाता है, इनमें कंपैरिजन करना होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, ग्लेजर मॉडल जो है वो व्यवस्थित मॉडल है, जबकि ब्रूनर के मॉडल को एक खोजी मॉडल का नाम दिया गया है। तो ये दोनों ही टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा। आइए अब कुछ अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं जिनके उत्तर आपको भी देने हैं, और मुझे ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कितने प्रश्नों के उत्तर आप सही से दे पाए हैं। अगर 10 से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर आपने सही दे दिए हैं, इसका मतलब ये है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है। और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो दोबारा से इस क्लास को देखिए और उसके बाद उसके आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्रूनर अवधारणा प्राप्ति मॉडल किस परिवार से संबंधित है? सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना प्रसंस्करण, व्यवहार परिवर्तन या व्यक्तिगत विकास? देखिए ब्रूनर मॉडल जो है वो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर आधारित है और विशेषताओं का विश्लेषण करने पर आधारित मॉडल है। तो ये ऑप्शन नंबर बी, सूचना प्रसंस्करण आधारित परिवार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इस मॉडल के प्रथम चरण का नाम क्या है? ए परिकल्पना, बी उदाहरण प्रस्तुत करना, सी अवधारणा नामकरण या डी अनुप्रयोग?
इसका आंसर है सकारात्मक नकारात्मक उदाहरण दिखाकर शुरुआत होती है। तो उदाहरण प्रस्तुत करना इसका प्रथम चरण है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, ब्रूनर मॉडल में छात्र क्या उपयोग करते हैं? हाय नो प्रश्न, सकारात्मक नकारात्मक उदाहरण, समूह बहस या पूर्व आयोजक। इसमें उदाहरणों से विशेषताएं पहचानकर अवधारणा खोजने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 4 है, ब्रूनर मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक कौशल, स्मृति वृद्धि, अवधारणा निर्माण या व्यवहार सुधार। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आगमनात्मक तर्क से अवधारणा प्राप्ति सिखाता है ब्रूनर का मॉडल। कमेंट करके बताइए कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूनर के मॉडल में कुल कितने चरण हैं? 5, 6, 7 या 4? यहाँ आपका आंसर होगा, ब्रूनर के मॉडल में 7 चरण हैं। पहला है पॉजिटिव या नेगेटिव उदाहरण, सेकंड है विश्लेषण, थर्ड परिकल्पना, नेक्स्ट है परीक्षण, उसके बाद नामकरण और लास्ट है अनुप्रयोग। तो ये ब्रूनर के मॉडल के 7 चरण हैं। इसे बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ब्रूनर मॉडल का पहला मोड कौन सा है? आइकॉनिक, इनएक्टिव, सिंबॉलिक या एब्स्ट्रैक्ट? तो इसमें इनएक्टिव मोड ब्रूनर मॉडल का पहला मोड है। इनएक्टिव का मतलब है हाथों से एक्सपीरियंस करके या अनुभव करके सीखना, जैसे कि साइकिल चलाना, घर बनाना या कोई क्रिएटिविटी वाला वर्क जो होता है वो इसके अंदर आएगा। ब्रूनर के अनुसार देखकर सीखना किस मोड को कहते हैं? आइकॉनिक, इनएक्टिव, सिंबॉलिक या कंक्रीट? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आइकॉनिक। चित्र, मॉडल या मानचित्र से जो समझकर सीखा जाता है वो आइकॉनिक सीखना होता है। ब्रूनर मॉडल का अंतिम मोड क्या है? इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक या विजुअल? ब्रूनर मॉडल का अंतिम मोड है सिंबॉलिक, जो सिंबल से सीखने की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रूनर मॉडल किस परिवार से संबंधित है? सामाजिक अंतरक्रिया, व्यवहार परिवर्तन, सूचना प्रसंस्करण या व्यक्तिगत विकास? ब्रूनर मॉडल में संज्ञानात्मक विकास के 3 स्तर बताए गए हैं। तो ये मॉडल सूचना प्रसंस्करण के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्रूनर मॉडल का मुख्य सिद्धांत क्या है? फीडबैक लूप, खोज अधिगम, समूह बहस या पूर्व आयोजक? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्कवरी लर्निंग। इनएक्टिव मोड का उदाहरण है साइकिल चलाना, समीकरण हल करना, कविता पढ़ना या बहस करना? देखिए, इनएक्टिव मोड जो होता है वो शारीरिक क्रियाओं से सीखने पर आधारित होता है। तो इसका उदाहरण होगा साइकिल चलाना। क्वेश्चन नंबर 12 है, आइकॉनिक मोड में मुख्य साधन क्या है? भाषा, चित्र, मॉडल, प्रयोग या चर्चा? इसका आंसर होगा दृश्य माध्यम। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा आंसर है, चित्र और मॉडल। सिंबॉलिक मोड की विशेषता है अमूर्त सोच, शारीरिक क्रिया, दृश्य अधिगम या समूह कार्य? प्रतीक, भाषा और गणित अमूर्त सोच को बढ़ावा देते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
ब्रूनर के मॉडल के 3 मोड्स का क्रम क्या है? ये आप बताइए देखकर। इसका आंसर है बी, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। ये तीनों मोड ठोस, अर्ध ठोस और अमूर्त के कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रूनर मॉडल की तुलना में ग्लेसर का फोकस क्या है? व्यवस्थित चरण, खोज, अधिगम, समूह जांच या नैतिक बहस? देखिए, ग्लेसर मॉडल का जो फोकस है वो व्यवस्थित चरण पर है, जिसमें ग्लेसर ने 4 चरण और फीडबैक दिया है, जबकि ब्रूनर ने 7 चरण और खोज को महत्व दिया है। तो यहाँ पर हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। शिक्षण मॉडल से संबंधित ग्लेसर मॉडल, ब्रूनर मॉडल, जॉयस मॉडल तो मैंने आपको आज और कल में कंप्लीट करा दिए हैं। इसके अतिरिक्त ऑसुबेल एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल मैं पहले करा चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो स्टडी के लिए एक्टिव रहिए, करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।